बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम व्यूवर्स का, जो कि आप हमें देखते हैं YouTube चैनल नॉलेज विद प्रभात के साथ। साथियों, आइए हम पिछली क्लास में जो कि हम बताए थे आप सभी को कि ब्रह्म समाज का स्थापना, हम सभी जो है भारत के अंदर ब्रिटिश काल में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में महान सुधारकों को पढ़ रहे हैं। और पिछली वीडियो में हम आपको राजा राम मोहन राय के बारे में बता चुके हैं। आज की क्लास में दो महान व्यक्तित्व को, महान समाज सुधारकों को पढ़ना है, जिसमें कि एक देवेंद्र नाथ टैगोर हैं और दूसरा जो है केशव चंद्र सेन है। इन दोनों के बारे में आज जानेंगे। तो पिछले जो वीडियो में जो है, अगर आप राजा राम मोहन राय के बारे में, ब्रह्म समाज की कैसे स्थापना हुआ इसके बारे में नहीं है, तो आप प्लेलिस्ट में जो है ऊपर जो लेक्चर नंबर 2 जो है, ऊपर वाली जो लेक्चर नंबर 2 है, उसमें जो है जाकर आप जो है वीडियो अवश्य देख ले। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो देवेंद्र नाथ टैगोर और पंडित रामचंद्र वागीश जी जो है, ये जो है एक सभा का निर्माण करते हैं। जैसे कि ब्रह्म सभा का निर्माण जो है, ब्रह्म समाज जो है पहले क्या था, एक ब्रह्म सभा ही था, बाद में ये कन्वर्ट होकर ब्रह्म समाज बदल गया। वैसे ही इन्होंने मिलकर देवेंद्र नाथ टैगोर और पंडित रामचंद्र वागीश ने तत्व रंजनी सभा और तत्व बोधनी सभा का जो है, इन्होंने जो है क्या हुआ, निर्माण किया था। कहां पर? जोरा साकी में। कहां किया था? जोरा साकी में किया था। क्या? तत्व रंजनी सभा। और यही बाद में क्या बदल गया? तत्व बोधनी सभा। कब? 1839 में। और तत्व बोधनी सभा है क्या, करेगी क्या, किस तरह से समाज में क्रांति लाएगी, किस तरह से सामाजिक सुधार करेगा, किस तरह से धार्मिक आंदोलन करेगा, इसके बारे में एक मुख्य पत्रिका छपती थी जिसका नाम था तत्व बोधनी। क्या नाम था? तत्व बोधनी। और ये पत्रिका कहां से छपती थी? बंगाल से। आपसे प्रश्न पूछता है कि तत्व बोधनी जो है, जो पत्रिका है, ये कहां से छपती थी? तो ये बंगाल से छपती थी। और इसके जो प्रमुख संपादक थे वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, प्यारे रामचंद्र मित्र थे, राधा नारायण बोस थे, राजेंद्र लाल मित्र थे। ये सारे लोग जो मिलकर जो है इसका संपादन किया करते थे। किसका करते थे? तत्व बोधनी सभा जो है का जो पत्रिका निकलती थी, तत्व बोधनी पत्रिका निकलती थी। ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में आप जानते होंगे, है ना, कि लोग इनको देखकर, इनकी जो है इतना समय अनुसार हर काम को करते थे कि लोग इनको देखकर अपनी घड़ियां ठीक कर लेते थे। पहले की तरह जो घड़ियां होती थी, आज की तरह डिजिटल नहीं हुआ करता था, आज तरह की बैटरी नहीं होता था, उसमें चाबी देना होता। क्या देना होता था? चाबी देना होता था साथियों। और जो है चाबी कभी कभी रुक जाती थी तो टाइम जो है आदमी फेल होता था, तो टाइम आदमी मिलाता था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर समय के इतने पक्के, इतने व्यवस्थित व्यक्ति कि उनके से लोग देखकर अपनी घड़ी की जो है मिला लेते कि नहीं अभी जा रहे हैं, मतलब 8 बज रहा होगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में आगे और जानेंगे कि जो है राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को तो समाप्त कर दिया। पढ़े थे ना, उनकी भाभी अलक मंजरी की मृत्यु होने पर, मृत्यु यानी उनके बड़े भाई जगमोहन जो थे वो मर जाते हैं, तो इनकी भाभी को सती होना पड़ता है। उसी के विरोध में ये विरोध करते हैं, मगर भाभी को बचा नहीं पाते अलक मंजरी को। और उसमें जो संवाद कौमुदी जो है उसमें पूरे अच्छे से सती प्रथा पर लिखा और लॉर्ड विलियम बैटिंग के साथ मिलकर इस प्रथा को समाप्त कर दिया। लेकिन साथियों, जिसका जीवन साथी मर गया वो जीवन यापन आगे करेगा कैसे? इस जीवन यापन को आगे करने के लिए, ठीक है, उसके जीवन साथी होना आवश्यक है। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह, यानी विधवा का भी विवाह होगा, इस प्रथा को शुरुआत उन्होंने करवाया। ठीक है, इसको लीगल करवाया। और सबसे पहले जो है अनुसरण करते हुए उन्होंने अपने बेटे का विवाह जो है एक विधवा के साथ करवाया था। किसने? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, जिन्होंने क्या किया था? मुख्य संपादन का काम किया था तत्व बोधनी का। आगे बढ़े तो इन्होंने जो है तत्व बोधनी स्कूल की भी जो है स्थापना करवाया था, जिसमें ब्रह्म समाज के जितने भी सदस्य थे, ब्रह्म समाज के जितने भी सदस्य थे, ठीक है, उनके लिए एक स्कूल खोला था ताकि धर्मशास्त्र के बारे में, विज्ञान के बारे में, पौराणिक जो है हमारा पुराण क्या कहता है, हमारा धर्मशास्त्र क्या कहता है। क्योंकि उस समय ईसाई के जो प्रचारक थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर डफ। क्या नाम था? अलेक्जेंडर डफ। अलेक्जेंडर डफ जो है ईसाई धर्म प्रचारक थे। क्या थे ये? ईसाई धर्म प्रचारक थे। ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे और जो है क्या कर रहे थे? भारतीय संस्कृति का दुष्प्रचार कर रहे थे कि भारतीय संस्कृति है क्या, भारतीय संस्कृति आडंबर है, ये तमाम तरह की चीजें, ये कमियां थी, लेकिन उसके अंदर कुछ अच्छाइयां भी थी। तो उन्हीं अच्छाइयों को उजागर करने का काम ये जो है संस्था कर रही थी। और जो है इसी के विरोध में, किनके विरोध में? अलेक्जेंडर डफ के विरोध में, जो कि भारतीय संस्कृति का दुष्प्रचार कर रहे थे, है देवेंद्र नाथ टैगोर ने क्या किया था? एक पुस्तक लिखा था जिस पुस्तक का नाम था ब्रह्म धर्म। क्या नाम था?
ब्रह्म धर्म नामक इन्होंने पुस्तक लिखा, देवेंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, और जो है अलेक्जेंडर डफ का विरोध किया जो कि ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे। देवेंद्रनाथ टैगोर के मन में जो है ईश्वर प्राप्ति का भाव जगा कि हम ईश्वर को प्राप्त करेंगे, इसलिए जो है वो जो है इन जो है सभा और ये तमाम तरह का जो संगठन से उन्होंने थोड़े दिन का संन्यास लिया। जब ये जो है संन्यास लिए, उसको छोड़कर गए, तो एक बहुत ही जो है प्रतिभाशाली उस समय के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था केशव चंद्र सेन। प्रमुख प्रखर वक्ता थे, बोलते थे तो हजारों लोग सुनते थे। तो केशव चंद्र सेन को जो है ब्रह्म समाज का सदस्य बनाया, और ब्रह्म समाज का बागडोर जो है 1857 में, कब की बात कर रहे हैं, 1857 में केशव चंद्र सेन को जो है देवेंद्रनाथ टैगोर ने जो है बागडोर थमा दिया और कहा कि अब मैं जाता हूं, इस ब्रह्म समाज का बागडोर अब आपके हाथों में, आप इसको चलाइए। केशव चंद्र सेन काफी प्रतिभाशाली प्रखर वक्ता, और जो है इनके समय में जो है काफी ब्रह्म समाज का जो है विस्तार हुआ। केशव चंद्र सेन ने क्या किया, ब्रह्म समाज का तीव्र विस्तार किया और काफी फेमस हो गए। जैसे बागेश्वर धाम जो आप जानते हैं, बालाजी महाराज इसके पहले भी गद्दी पे बैठते थे और तमाम तरह की समस्याओं का समाधान करते थे, लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने उसको क्या कर दिया, फेमस किया, प्रसिद्ध किया। वैसे ही साथियों केशव चंद्र सेन ने क्या किया, ब्रह्म समाज तो था, इसका तीव्र विस्तार किया, फेमस कराया। कहां कहां फैल गया, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बंबई और मद्रास, ये तमाम जगहों पर जो है इन्होंने 65 शाखाएं खोली। कितनी शाखाएं खोली, 65 शाखाएं इन्होंने खोली। यानी जो है 1865 तक, 1865 तक जो है, जब केशव जो है देवेंद्रनाथ टैगोर ने जो है केशव चंद्र को छोड़कर दिया, तो 7 साल में 65 ब्रांचेज, यानी जो है 65 उसके जो है ब्रह्म समाज के अलग अलग जगह पर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बम्बई और मद्रास के अंदर जो है इन्होंने अपना ब्रांचेज खोला, शाखा खोला, काफी फेमस हुआ। लेकिन आगे चलकर क्या होता है, केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर में मतभेद होता है। होता क्या है कि केशव चंद्र सेन को लगता है कि हमें सभी धर्मों को ज्ञान देना चाहिए और सभी धर्मों को साथ लेकर चलना चाहिए और उनके अंदर रिफॉर्म करना चाहिए, और उनका झुकाव जो है क्रिश्चियन की तरफ, ईसाई की तरफ हो गया। क्योंकि जो है आप जान रहे हैं कि जो है अलेक्जेंडर डफ जो है भारतीय संस्कृति का जो है विरोध कर रहे थे। हालांकि जो है हमारे समाज सुधारक, कल की क्लास में हमने बताया था, पिछली क्लास में हमने बताया था कि जो है भारतीय जो सुधारक थे, जो भारतीय समाज सुधारक थे, वो भी क्या कर रहे थे, भारतीय संस्कृति में जो बुराइयां थी, जो कुव्यवस्थाएं थे, जो कुप्रथाएं थे, उनका विरोध कर रहे थे, लेकिन उसकी अच्छाइयां थे, उनको साथ लेकर चल रहे थे। केशव चंद्र सेन क्या हुए, प्रभावित हुए, ठीक है, अन्य धर्मों के प्रति उनका झुकाव हुआ, और इसी झुकाव को देखकर जो है देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ उनका वैचारिक मतभेद हो जाता है। और देवेंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि अब ब्रह्म समाज को अब चलाने के लिए जो है आपको बागडोर हम आपको नहीं दे सौंप सकते हैं, क्योंकि आपकी विचारधारा अलग है। और उनसे ये बागडोर जो है देवेंद्रनाथ जो है टैगोर जो है केशव चंद्र सेन से वापस ले लेते हैं। तो केशव चंद्र सेन कहते हैं कि कोई बात नहीं। 1865 में केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से निकलकर जो है एक नया समाज का निर्माण किए, जिसका नाम होता है आदि ब्रह्म समाज। क्या नाम है, आदि ब्रह्म समाज। समझ रहे हैं, पहले समझिए, राजा राम मोहन राय, ब्रह्म सभा के बाद वो ब्रह्म समाज बना, फिर उसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर, फिर देवेंद्रनाथ टैगोर के बाद केशव चंद्र सेन, और केशव चंद्र सेन ने क्या किया, ब्रह्म समाज से अलग होकर क्या किया, आदि ब्रह्म समाज 1865 में इसकी स्थापना कर दिया। ये काफी फेमस हुए, इनकी इतनी फेमस हुई कि जो है इनकी जो है इंग्लैंड की जो महारानी थी, उनको वो भी मिलने के लिए इनको बुलाई, और ये इंग्लैंड जाते हैं। और इंग्लैंड में जो कि बताई कि ईसाई के धर्म के प्रति इनका झुकाव था, 1870 में इंग्लैंड जाते हैं, 6 महीने का प्रवास था उनका, लगभग 70 से 80 भाषण दिए, यानी जो है काफी उनकी स्पीचेज हुई और काफी प्रसिद्ध हुए आप इंग्लैंड के अंदर भी। और उसी समय 1861 में आप देखिए थे, उस समय जिस समय थे, उस समय बात करें ब्रह्म समाज में थे, उस समय इंडियन मिरर जो है प्रथम भारतीय अंग्रेजी पत्रिका, क्वेश्चन पूछता भी है कि प्रथम भारतीय अंग्रेजी पत्रिका कौन है, तो इंडियन मिरर है। इसका संपादन का जो कार्य कर रहे थे, कौन कर रहे थे, केशव चंद्र सेन किए थे। याद रखिएगा, कब, 1861 में। नाम क्या है, इंडियन मिरर। क्या नाम है, इंडियन मिरर। प्रथम भारतीय अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किसने किया था, केशव चंद्र सेन ने किया था। चूंकि इनका एक समाज बन गया था भारतीय जो है आदि ब्रह्म समाज। क्या बना था, आदि ब्रह्म समाज। और ये आगे चलकर किसका नाम क्या रखा गया, भारतीय ब्रह्म समाज। क्या रखा गया, भारतीय ब्रह्म समाज रखा गया। किसका, आदि ब्रह्म समाज। याद है ना, ब्रह्म सभा, ब्रह्म समाज, वैसे आदि ब्रह्म सभा, भारतीय ब्रह्म समाज। यहां भी एक और नाम देखिए, तत्वबोधिनी सभा, ठीक है। पहले इसका नाम क्या था,
तत्व रंजनी सभा नाम था। ठीक है, तो बात करें कि भारतीय ब्रह्म समाज में एक जो है 1872 में कानून पास हुआ जिसको बोलते हैं ब्रह्म विवाह एक्ट। क्या बोलते हैं? ब्रह्म विवाह एक्ट। ब्रह्म विवाह एक्ट क्या था सर? इस एक्ट के तहत बाल विवाह और बहुपत्नी विवाह का विरोध किया गया था और कहा गया था कि हम सभी सदस्यों में से कोई भी बाल विवाह का ना सपोर्ट करेगा, ना जो है उसका पालन करेगा, ना बहुपत्नी प्रथा का जो है प्रयोग अपने जीवन में लाएगा और लोगों को जागरूक करेगा। लेकिन हुआ क्या कि जो है अल्प आयु की इनकी एक पुत्री थी जिनका जो है संबंध जुड़ा कूच बिहार के राजा के साथ, और जो है उन्होंने देखा कितना अच्छा रिश्ता मिल रहा है तो क्यों ना विवाह कर दिया जाए। हालांकि उनकी जो है बेटी का उम्र कम था, जितना होना चाहिए उससे क्या था, कम था, अल्प आयु की थी, तो उनकी जो है शादी राजा जो है कूच बिहार के राजा के साथ कर दिए। इस बात से कि जब आप मुखिया हैं, आप आगे हैं और आगे आप चलकर ब्रह्म विवाह एक्ट लाए हैं, बाल विवाह का विरोध कर रहे हैं और स्वयं ही उसको क्या कर रहे हैं, पालन नहीं कर रहे हैं, तो लोगों ने इनका निंदा किया और फिर जो है ब्रह्म समाज का जो है क्या हो गया, विघटन हो गया और यहां से नया एक जो है समाज निकला। ठीक है, साधारण ब्रह्म समाज। साधारण ब्रह्म समाज यानी याद कीजिए, ब्रह्म समाज से निकाले गए कौन? केशव चंद्र सेन। इन्होंने बनाया आदि ब्रह्म समाज जो भारतीय ब्रह्म समाज बना, और इनको जो है बाल विवाह का जो है एक्ट जो है ब्रह्म विवाह के एक्ट के तहत बाल विवाह स्वयं अपनी बेटी का विवाह किए, जिसके कारण क्या हुआ कि इनको जिससे जो है इनके कुछ जो लोग थे जिनको विश्वास करते थे, इसके कारण जो है आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री, क्या नाम है? आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री, ये लोग जो है एक नया बनाए साधारण ब्रह्म समाज। कब बनाए? 1878 में बनाए। बहुत सारे पुस्तकें लिखे कि क्या होना चाहिए ब्रह्म समाज के बारे में। तत्व कौमुदी लिखे, ब्रह्म जनमत लिखे, इंडियन मैसेंजर लिखे, संजीवनी लिखे, प्रवेश, और उसके बाद मॉडर्न रिव्यू, नव्य भारत, इस तरह का जो है बहुत सारे पुस्तक लिखे। केशव चंद्र काफी प्रतिभाशाली और भारत के जो है काफी प्रखर वक्ता थे। और बात करें तो इनकी मृत्यु 1884 ईस्वी में हो गया। मैक्स मुलर जो कि जर्मन के रहने वाले महान इतिहासकार, साहित्यकार, ठीक है, काफी विद्वान, और जो है बात करें तो इन्होंने जो है मैक्स मुलर के बारे में जो है वेदांतियों का भी, वेदांत स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर के बारे में कहा, वेदांतियों का भी, वेदांत काफी वेद का ज्ञान रखने वाले मैक्स मुलर ने केशव चंद्र की मृत्यु पर कहा था कि भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ पुत्र को खो दिया। साथियों, आज की क्लास में हम सभी ने जाना केशव चंद्र सेन के बारे में और देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में, यानी राजा राम मोहन राय का ब्रह्म समाज को संभाला देवेंद्रनाथ टैगोर ने। फिर उसके बाद बीच में आए कौन? आपके 1857 में केशव चंद्र सेन, जो कि रहे 1865 तक केशव चंद्र सेन। फिर एक नया बना आदि ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज। फिर उससे टूटकर जो है 72 में जो है एक एक्ट के बाद जो है पास हुआ, तो 78 में जो है साधारण ब्रह्म समाज बना। और उसके बाद जो है 1884 में जो है केशव चंद्र सेन की जो है मृत्यु हो गया, जिसपे जो है कहे कौन? आपके मैक्स मुलर साहब कि भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठतम पुत्र को खो दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथियों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, आपके ज्ञान को बढ़ाने में मदद कर रहा हो नॉलेज विद प्रभात में, तो आप सभी अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और जो है हमारे उत्साहवर्धन करते रहे, ताकि आप सभी के लिए और भी ज्ञानवर्धक वीडियोस को लाते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।